अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो हम आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साइंस का है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साइंस में ना अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि प्लस और माइनस में मिस्टेक की वजह से उनका क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाता है, और लेकिन उनको सारा मेथड भी आ रहा होता है। मेथड अक्सर उनका ठीक होता है, लेकिन मसला ये होता है कि उनको प्लस और माइनस में वो मिस्टेक करने की वजह से उनका सारा क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये सेपरेट जो है ना वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, कि आपको प्लस और माइनस की, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक ना करें। तो आइए बढ़ते हैं प्लस और माइनस की साइन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जानिब। तो प्लस और माइनस साइन जो है ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, अंडरस्टैंडिंग अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइंस, आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इन एडिशन में साइन किसी और तरीके से रिएक्ट करता है, और इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में साइन किसी और तरीके से काम करता है। ठीक है, प्लस और माइनस वाले साइन जो है ना, इन एडिशन जब वो ऐड हो रहे होते हैं तो किसी और तरीके से थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, और जब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो किसी और तरीके से उनके साइंस एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। इन एडिशन, एडिशन में फर्ज करें जी, हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, +3 +2 +3 -2, -3 माइनस +2 एंड -3 एंड प्लस एंड -2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मैंने चार कॉम्बिनेशन के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए। और एडिशन में ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं। तो अगर अब इनके आंसर्स क्या होंगे, अब इनको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर दोनों साइन सेम हैं तो वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। दोबारा से देख लें, अगर दोनों साइन सेम हैं तो वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और अगर दोनों साइन मुख्तलिफ हैं तो वैल्यूज आपस में माइनस हो जाएंगी। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अगर दोनों साइन आपस में मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात रहती है इनके साथ साइन कौन सा आएगा। साइन एडिशन के अंदर हमेशा बड़ी रकम का आएगा। जो बड़ी रकम, इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 3, तो साइन प्लस का आ जाएगा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 3 है तो यहाँ भी प्लस का आ जाएगा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये साइन की एडजस्टमेंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर दोनों साइन सेम है वैल्यूज प्लस हो जाएंगी और साइन बड़ी रकम का। अगर दोनों साइन डिफरेंट हैं तो वैल्यूज आपस में माइनस हो जाएंगी और साइन बड़ी रकम का, यानी कि साइन हमेशा बड़ी रकम का रहेगा। और वैल्यूज अगर उस वक्त प्लस होंगी जब दोनों साइन सेम होंगे, उस वक्त वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। अगर दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो वैल्यूज आपस में माइनस हो जाएंगी, और साइन इनके साथ वही आएगा जो बड़ी रकम के साथ क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेशुमार जो है ना वो आप इसके साथ, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है कि बाज दफा बच्चे को कुछ कंफ्यूजन होती है कि एक रकम के साथ साइन होता है दूसरी के साथ नहीं होता, वो फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। जैसा कि 3 +2, ठीक है, मतलब वो पूछता है कि सर इसके साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। ठीक है, तो अगर दोनों साइन सेम है तो वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी और साइन बड़ी रकम का। ठीक है, इसी तरीके से मतलब कि अगर 3 है और -2 है, ठीक है, और जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस होता है उसके साथ, तो दोनों साइन जब डिफरेंट होंगे बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस हो जाएगी और साइन हमेशा बड़ी रकम का आएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये अक्सर औकात जो है ना वो आपको मिस्टेक्स क्रिएट करता है। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मसलन कि अगर 3-4 वैल्यूज इकट्ठी आ जाती हैं, अब आपको साइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल +2, 3 +2 -5 एंड +3। ठीक है जी, तो इनको हम जो है ना वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज को पहले सॉल्व करें तो प्लस और माइनस की जो है ना वो सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे। ये 3, ये देखें ये भी प्लस का है, दोनों साइन प्लस के हैं तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और साइन बड़ी रकम का, और बाकी दोनों वैल्यूज आ गई वैसे ही। अब यहां पर देखें दोनों साइन डिफरेंट है तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। 5 में से 5 गया तो 0 और +3। ठीक है, और उसके बाद 0 + 3 3। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से अब बगैर किसी मिस्टेक के जो है ना वो प्लस और माइनस साइन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से
जब प्लस और माइनस होते हैं मल्टीप्लाई, उनमें जो है ना वो देखते हैं क्या फर्क आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल +3 मल्टीप्लाई हो रहा है +2 के साथ, +3 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, -3 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है +2 के साथ, और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो देखते हैं इनके आंसर्स पे क्या इफेक्ट होता है। 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6। मल्टीप्लाई में वैल्यूज तो सेम आएंगी, सिर्फ साइन का कुछ फर्क होगा। अगर दोनों साइन सेम है तो मल्टीप्लाई में वो प्लस आएंगे, अगर दोनों साइन सेम है तो मल्टीप्लाई में वो प्लस होंगे। अगर दोनों साइन मुख्तलिफ हैं तो साइन आप माइनस का लगाएंगे, अगर दोनों साइन मुख्तलिफ हैं तो साइन आप माइनस का लगाएंगे। ठीक है, तो ये है सिंपल छोटा सा एक कॉन्सेप्ट कि अक्सर औकात ये होता है हमें मालूम नहीं होता कि यहाँ पे क्या हो रही है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने क्या करना है, दोनों अगर सेम साइन आते हैं तो उनको प्लस करना है, और अगर दोनों साइन डिफरेंट आते हैं तो माइनस करना है। ठीक है, लेकिन अगर एडिशन हो रही है सिंपल, ठीक है, तो अगर सिंपल एडिशन हो रही है तो आपने क्या करना है, साइन हमेशा बड़ी रकम का लगाना है, और अगर दोनों वैल्यूज, अगर दोनों साइन सेम होंगे तो वैल्यूज को ऐड करना है, दोनों साइन सेम है तो वैल्यूज को ऐड करना है, और साइन हमेशा बड़ी रकम का ही आना है एडिशन के अंदर। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब मैंने 3 और 2 के साथ ये प्रैक्टिस की है, आप इसको 3 और 4 के कॉम्बिनेशन बनाकर भी इसको, इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करें एक दफा। इसी तरह 4 और 5 को भी आप कॉम्बिनेशन बनाकर इसी एक्सरसाइज को, ये जो मैंने 2 और 3 लिया है, आप इसकी जगह 3 और 4 रखें, और फिर 4 और 5 रख के इसको जब 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साइंस का जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ना वो आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइम आप कोई ऐसी साइन की मिस्टेक जो है ना वो नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा तरीके से समझ आया है लेक्चर, तो आप जो है ना वो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।